कसक कोरियर से आए लिफाफे की ओर अपना हाथ बढ़ा रही थी कि अचानक माधुरी ने उसे जोर से झपट लिया। ये देख कसक घबरा गई थी। अंबुज ने इसमें हम दोनों की सपने की ओर जाने वाली ट्रेन का टिकट भेजा होगा और माधुरी ने अगर वो देख लिया तो अलग ही हंगामा मच जाएगा। माधुरी व्याकुल होकर लिफाफा जरा सा फाड़कर अंदर झांकती है और उसमें ट्रेन की टिकट देखकर उसके कलेजे को ठंडक पड़ती है। इसमें तो ट्रेन की टिकट निकली है। और माधुरी कसक को बिना ताने मारे ही पलटकर कमरे की ओर चली जाती है। कसक को अजीब लगा था कि टिकट्स देखने के बाद भी उसने कसक के एक भी उल्टा सवाल क्यों नहीं पूछा था। खैर, वो टिकट का लिफाफा उठाती है और अपने कमरे में जाकर अंबुज का ख्यालों में खोते हुए अपना बैग पैक करती है। शायद आज जिंदगी मुझे फिर से जीने का मौका दे रही है। ये टिकट मेरी नई जिंदगी के नाम है। इस बार कसक ने ठान लिया था और वो सारे रिश्ते नाते पीछे छोड़कर अंबुज के साथ आज वो ट्रेन पकड़ना चाहती थी। और कसक अपना बैग लेकर कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है, मगर वहां ना ही अंबुज था और ना ही कोई ट्रेन। जोरों से धड़क रहे दिल को थामकर कसक बार बार अंबुज को ही ढूंढ रही थी। नहीं नहीं, जिंदगी मुझे ये मौका मुश्किल से दे रही है। मैं इसे किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। नॉट इवन यू अंबुज, तुमको तो आना ही पड़ेगा। और तभी सामने से आ रही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और अंबुज उसमें से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि शाहरुख खान की तरह हाथ निकालता है और जोर से चिल्लाता है, कसक। कसक मुस्कुराती हुई अंबुज की ओर दौड़ती है, मगर इससे पहले कि ट्रेन का इंजन चल पड़ता और अंबुज के हाथ से कसक का हाथ फिसल जाता है। अंबुज! और उधर ट्रेन छूटती है और इधर कसक अपने दिमाग के कुकर में बन रहे ख्याली पुलाव की सीटी से होश में आती है। उसके हाथ में अभी भी बैग था और वो कमरे की दहलीज पर ही खड़ी थी, हाथ में थामी टिकट को अलट पलट कर देखे जा रही थी। विनायक जी ने ये घर मेरे हाथों में सौंपा था, भले ही यहाँ के लोगों में उन्हीं हाथों में जिल्लत के छाले दे दिए हो, मगर ये अंबुज के पास जाना कहीं दगाबाजी तो नहीं। एक अच्छे घर की लड़की ऐसा कभी नहीं करती। जो कलंक हम दोनों की इश्क पर लगा है, मुझे उसे काजल बनाकर अपनी यादों में श्रृंगार में शामिल करना है, कालिक बनाकर मुंह काला नहीं करना। और कसक ने अपने कदम उलटकर अंदर ले लेती है और बैग जमीन पर रखकर नम आंखों से अंबुज का नाम लेकर उसे सॉरी कहती है। उधर अंबुज भी प्लेटफॉर्म पर उसका वेट किए जा रहा था। पहले मुझे बोली बस मुझे तुमसे मोहब्बत होने का इंतजार करना, फिर कहती है कि बस हम दोनों के एक ही ट्रेन में साथ सफर करने का इंतजार करना, फिर बोली आखिरी स्टेशन आने का इंतजार करना। और मैं बेवकूफ बस इंतजार ही करता रह गया। और वो आखिरी स्टेशन जब आया तो चली गई किसी और के साथ, और मैं यहाँ तिल तिल मर रहा हूँ इस इंतजार में कि शायद आज वो आएगी। कसक, क्यों नहीं आई तुम आज भी? ये इंतजार अब मुझे मार डालेगा। मेरी उम्मीद क्यों तोड़ रही हो तुम कसक? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैं बरखा तेरी, तू मेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। दीवानी मैं तेरी, तू मेरा पागल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कसक के आंसू के बीच एक और सिसकियां गूंज रही थी और उत्सुकतावश कसक उस आवाज की ओर जाती है तो वो माधुरी के कमरे से आ रही थी उसके रोने की आवाज। कसक छिपकर अंदर झांकती है तो माधुरी फोन पर बात कर रही थी। जो जतिन, मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जतिन, ये क्या बकवास कर रहे हो यार तुम? वो काज घर नहीं आ सकते हैं। तुम मजाक में भी किसी को इसके सच के बारे में नहीं बताओगे।